जय भोलेनाथ। भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज मैं शिव जी की एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिससे यह पता चलता है कि सावन के महीने में जल चढ़ाने का क्या महत्व है। भाई और बहनों, शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो कि सावन के महीने पर धरती पर भ्रमण करते हैं और यही वह समय है कि हम आराधना करके पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कथा से यह साबित होता है कि अगर हम अनजाने में भी शिव जी को जल चढ़ा देते हैं तो भी शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम जानबूझकर पूरी श्रद्धा से पूरे भाव के साथ पूरे सावन के महीने भर शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो शिव जी कितना प्रसन्न होंगे। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। भाई और बहनों, कथा को पूरी सुनिएगा क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने का ना ही कोई फल मिलता है और ना ही समझ में आता है। तो एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका एक बेटा था जो कि महा ही पापी था। उसके अंदर सारे दुर्गुण भरे हुए थे। चोरी चमारी करता था, मांस मदिरा का सेवन करता था। ब्राह्मण बहुत कुछ समझाता था लेकिन उसके बेटे पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस कृत्य से ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। कुछ दिनों के बाद उसके इस गलत काम से पाप कर्म के कारण उसको बहुत बड़ी बीमारी भोगनी पड़ी। उसके शरीर में कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। पूरा शरीर गलने लगा और जब वह इस स्थिति तक पहुंच गया तो फिर गांव के लोग उनके घर आना जाना बंद कर दिए। सभी लोगों ने कहा कि इनके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको इतना भयंकर कोढ़ है तो इनके घर में आना जाना नहीं चाहिए। अब ब्राह्मण सामाजिक व्यक्ति था, क्या करता। उसने सोचा कि घर पर यह रहेगा तो कोई भी मेरे घर पर नहीं आएगा। तो ब्राह्मण ने गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था, वन था, उसी में एक पेड़ के नीचे उसने एक कुटिया बना दी और उसी में अपने बेटे को रख दिया। ब्राह्मण ने कहा अब तुम इसी कुटिया में अकेले रहो क्योंकि तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है। तुम्हारे पाप कर्मों के कारण अब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, ना तुम किसी के साथ रह सकते हो। अब वह वहां पर रहने लगा और रोज सुबह वह गंगा नदी में स्नान करने जाता। जब वह कोढ़ उसके अंदर हो गया और वह बीमार पड़ गया तब उसे भी समझ में आया कि शायद मैंने बहुत गलत किया है, इसका ही हमें फल मिल रहा है। तब वह रोज सुबह गंगा नदी में स्नान करने जाता और वहां से एक मटका जल भर कर लेकर आता था और वह मटका वह उसी पेड़ के नीचे रख देता था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ी शिला थी, उसी के पास वह रखता था और जब वह मटका रखता था तो मटका लुढ़क जाता था और उस शिला पर थोड़ा जल गिर जाता था। यह रोज का नियम था। पूरे सावन भर यही हुआ। भाइयों और बहनों, पेड़ के नीचे दबी हुई यह शिला कोई मामूली शिला नहीं थी। यह प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा शिवलिंग था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इसलिए वहां पर कोई भी पूजा अर्चना नहीं करता था, ना ही कोई वहां पर जल चढ़ाता था। लेकिन जब यह कुष्ठ रोगी वहां पर रहने लगा और रोज जल भरकर गंगा से लाने लगा और वहां मटका रखने लगा तो प्रतिदिन शिव जी पर वह जल चढ़ने लगा। अनजाने में ही वह जल अर्पित करने लगा और पूरे सावन के महीने भर उसने शिव जी को अनजाने में ही जल अर्पित किया। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। भोले हैं इसीलिए तो उनका नाम भोले पड़ा है। वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई और जब वहां पर यमदूत उसको लेने के लिए आए तो साथ में देवदूत भी आ गए। देवदूतों ने यमदूतों से कहा कि हे भाई, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। तो यमदूतों ने कहा क्यों नहीं ले जा सकता हूँ, सारी जिंदगी इसने पाप किया है, सारे बुरे कर्म किए, कुकर्म किया, तो इसकी जगह तो नर्क में ही है ना, तो हम ही लोग ले जाएंगे, आप लोग किस लिए आए हो। तब देवदूतों ने कहा यह सही चीज है, ये पूरी जिंदगी इसने बुरे कर्म किए, बहुत ही बुरे कर्म किए, ये नरक का भागीदार था।
लेकिन पूरे सावन के महीने में इसने शिव जी पर जल अर्पित किया है। इसके फलस्वरूप इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और अब यह देवलोक का अधिकारी हो गया है। इसलिए अब हम लोग ले जाएंगे इसको। तब यमदूत वापस चले गए और देवदूत उसको लेकर वैकुंठ गए। तो भाइयों और बहनों, भूल से भी चढ़ाया हुआ शिवलिंग पर जल इतना फलदायी है, तो अगर जानबूझकर पूरी श्रद्धा भाव से हम शिव जी पर जल अर्पित करते हैं तो इसका कितना बड़ा फल मिलता है, आप लोग इस कथा से समझ सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।